नया वर्ष है, नई सोच है, नई उमंगों की बरसात, नया साल लाया अपने संग, नई उम्मीदों की सौगात। कहते हैं जीवन चलते जाने का नाम है और जीवन की राहों में कुछ खोना है, कुछ पाना है। मौसम चाहे कैसा भी हो, राही को चलते जाना है। जीवन का हर पल, हर दिन, हर महीना और हर साल एक नई आशा, नई उमंग लेकर आता है। तो आइए इसी उत्साह और उमंग के साथ सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए न्यूज़ डिवाइन के जनवरी महीने के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ रचना। नमस्कार, धन निरंकार जी। इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीते वर्ष यानी 2020 का राउंड अप। शुरुआत करते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इस संदेश के साथ। कैसे हम अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देख लें जहाँ हमारी चॉइस होती है कि हम स्थिर भी रह सकते हैं, अस्थिर भी। चाहे एक उदाहरण और एक पेंडुलम का ही लिया जाए कि एक वो अपनी जगह पर टिकता नहीं है, वो दाएं से बाएं चलता रहता है, तो उसने तो स्थिर नहीं होना, उसकी फितरत है। तो कैसे हमारी चॉइस है कि अगर हम उस मूवमेंट भरी चीज़ को देखते रहें बहुत देर, तो धीरे धीरे थोड़ा सर में चक्कर से भी आते हैं। धीरे धीरे वो एक फ़ील आता है कि आंखों में भी स्ट्रेन पड़ रहा है। वो लगातार उस मूवमेंट को देखते ही वो एक जिस तरह एक हम इम्बैलेंस खुद अपने विज़न में, अपने खड़े होने में भी, कि हम रोटेशन देख रहे हैं बहुत देर से या उसको आधा घूमते हुए, तो वो हमारी चॉइस भी होती है फिर कि एक जगह हमारे पास कोई ऐसी फिक्स्ड चीज़ है, हम अपनी नज़र उस दीवार की ओर कर लें। वो ज़रूरी नहीं उस पेंडुलम की सुई की लेफ़्ट राइट को देखते ही रहना। तो बहुत बार वो चॉइस भी होती है कि हम अपनी इनकन्वीनियंस खुद ही कॉज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी चॉइसेस बनाई होती हैं हमने कि ये अपनाएंगे तो उसका अंजाम ये, और उसी को हम आराम से समय को काट सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ ना देखते हुए जो हमें तंग करे। तो संसार में तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें एक एक पल पे हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी जो डिस्टर्ब करेंगी, पर फिर चॉइस अपनी कैसे खुद को स्थिर करना है। और वो तरीका भी बहुत आसान, इस परमात्मा से जुड़ के ही स्थिरता पॉसिबल है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने तो आज सुख भी वही, आज दुख भी वही, वस्तु भी वही, आते भी रहना है, जाते भी रहना है। तो परमात्मा ही एक आधार, और इसी का रास्ता सेवा, सुमिरन, सत्संग को सही एक मायने में करते जाएंगे तो फिर अपने जीवन में हम स्थिरता, एक सहज जीवन को ही अपना पाएंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और सच का ये रूहानी कारवां निरंतर चलता रहा। वर्ष 2020 में जनवरी से लेकर मार्च तक सद्गुरु माता जी ने विभिन्न स्थानों पर प्रचार यात्राओं, संत समागमों तथा NYS और NSS के माध्यम से रहमतें बरसाई। आइए एक नज़र डालते हैं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों पर। वर्ष 2020 में जनवरी के महीने में 24, 25 व 26 जनवरी को महाराष्ट्र का प्रांतीय समागम नासिक शहर में आयोजित किया गया। इस समागम के सफल समापन के पश्चात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मानव कल्याण यात्रा की शुरुआत की और जनवरी व फरवरी के महीने में महाराष्ट्र व गुजरात के अनेक शहरों में रहमतें बरसाई। सद्गुरु माता जी 27 जनवरी को अपने काफिले सहित नासिक से सबसे पहले पुणे की ओर रवाना हुए और फिर पुणे सहित महाराष्ट्र के वाईके ग्राउंड, कोल्हापुर, पंढरपुर तथा औरंगाबाद में आयोजित सत्संग समारोहों में भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इसके साथ ही मुंबई जाते हुए रास्ते में चेतेवाड़ी तथा चिंचेवाड़ी के ग्रामीण इलाके में भी दर्शन दिए
तत्पश्चात मुंबई के थाने तथा बांद्रा कुर्ला में सत्संग के रूप में आए हुए श्रद्धालुओं को निहाल किया। इसी प्रकार तलासरी में SNCF द्वारा बनाए गए और बनाए जा रहे बांधों का निरीक्षण कर वहां के निवासियों, बच्चों तथा आए हुए श्रद्धालुओं को दर्शन व आशीर्वाद से कृतार्थ किया। तत्पश्चात गुजरात के वापी, वडोदरा, भावनगर, जूनागढ़, गांधीधाम और अहमदाबाद में जहां सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किए। मार्च 2020 का महीना भी सद्गुरु की कल्याण यात्राओं से सजा रहा। इस महीने सद्गुरु माता जी ने पंजाब व जम्मू कश्मीर की धरती को धन्य किया। 1 मार्च को सद्गुरु माता जी ने अंबाला में पहुंचकर यहां के सत्संग भवन के परिसर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। सत्संग कार्यक्रम के बाद सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया तथा सीनियर सिटीजन्स को नमस्कार का अवसर दिया। तत्पश्चात बटरियाना सत्संग भवन पर भी श्रद्धालुओं पर रहमतें बरसाईं और इसके बाद लोंगोवाल के नवनिर्मित सत्संग भवन पर नमस्कार व आशीर्वाद का अवसर प्रदान किया। देर रात सद्गुरु माता जी बरनाला सत्संग भवन पर पहुंचे। 2 मार्च को सद्गुरु माता जी ने बरनाला में आयोजित सत्संग समारोह में भरपूर रहमतें बरसाईं। तत्पश्चात रायकोट तथा झंडे में सत्संग भवन का उद्घाटन किया व भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया और फिर देर रात लुधियाना के संगोवाल सत्संग भवन पर आपका आगमन हुआ। 3 मार्च को संगोवाल में आयोजित विशाल सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु की रहमतें बरसी और फिर संगत के बाद भोगपुर, गृहदीवाला, सुजानपुर तथा लखनपुर सत्संग भवन पर भी आए हुए भक्तों को भरपूर रहमतें प्राप्त हुई। 3 मार्च की रात को सद्गुरु का आगमन जम्मू सत्संग भवन पर हुआ। जम्मू में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के साथ साथ गणमान्य सज्जनों का भी आगमन हुआ और सभी ने आध्यात्मिक खुराक के साथ सद्गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। संगत के बाद कटरा भवन पर भी सद्गुरु ने रहमतें बरसाईं। जम्मू के शास्त्री नगर से जाते हुए रास्ते में विश्नाह भटियारी, सांबा, कठुआ, कोटली मुंगला, तारागढ़ तथा गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूरिया सत्संग भवन पर भी सद्गुरु माता जी ने आए हुए श्रद्धालुओं को दर्शन व आशीर्वाद दिए। इसके बाद सद्गुरु का आगमन अमृतसर में हुआ जहां पर उत्साहित और हर्षित भक्तों ने सद्गुरु का स्वागत किया। अमृतसर में आयोजित सत्संग समारोह में आई हुई संगतों को रूहानी खुराक के साथ सद्गुरु के आशीर्वचन प्राप्त हुए। अमृतसर के सत्संग समारोह के बाद सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित परागपुर और कपूरथला सत्संग भवनों पर भक्तों को नमस्कार का अवसर व दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते हुए वापस दिल्ली पहुंचे। NYS सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में चलने वाली NYS की लड़ी के तहत वर्ष 2020 में पंजाब का निरंकारी यूथ सिंपोजियम 3 से 5 जनवरी तक चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के अलग अलग शहरों से हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया और सद्गुरु की रहमतों के भागीदार बने। इसी प्रकार वर्ष 2020 में फरवरी के महीने में 21 व 22 तारीख को सद्गुरु ने NSS यानी निरंकारी सेवा दल सिंपोजियम के रूप में एक और सौगात बख्शी, जिससे सेवा दल में एक नए जोश का संचार हुआ। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं कि ये कब बदल जाए, और वक्त के बदलाव का ये रूप हम सभी ने वर्ष 2020 में देखा। मार्च के महीने से दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से फैलने लगा, जिसके फलस्वरूप देश व दुनिया में लॉकडाउन लग गया। ऐसा लगने लगा मानो सारा संसार थम सा गया हो। ऐसे में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें सचेत किया। ये लॉकडाउन का समय दरअसल लुक डाउन का समय है। सद्गुरु के इस फरमान के बाद इंटरनेट के जरिए जूम ऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन ज्ञान चर्चाओं का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक जारी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते जारी लॉकडाउन के मद्देनजर यूं तो देश व दुनिया की हर गतिविधि पर विराम लग गया और निरंकारी जगत में भी सत्संग भवनों व खुले रूप में होने वाले समस्त सत्संग कार्यक्रमों तथा समागमों को भी स्थगित करना पड़ा। लेकिन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से श्रद्धालु भक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निरंतर ज्ञान चर्चा से जुड़े रहे। इसके अलावा सद्गुरु की रहमत से वर्चुअल रूप में रविवारीय सत्संग कार्यक्रम भी शुरू हुआ और प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से चलता रहा। प्रत्येक रविवार को आध्यात्मिकता के अलग अलग विषय पर आधारित वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम
देश व दूर देशों तक भक्तों को उपलब्ध कराया जाता रहा, जिसमें देश दुनिया के भक्तों की रूहानी भावनाओं के साथ साथ सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही समय समय पर आयोजित होने वाले समागमों को भी वर्चुअल रूप में संगतों तक पहुंचाया गया। अप्रैल के महीने में मानव एकता दिवस समागम में बाबा गुरुवचन सिंह जी व राजमाता कुलवंत कौर जी सहित अनेक भक्तों के मिशन के लिए त्याग और बलिदान को याद किया गया। मई के महीने में समर्पण दिवस समागम के अवसर पर बाबा हरदेव सिंह जी के मानवता के प्रति समर्पण पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। अगस्त के महीने में मुक्ति पर्व समागम का लाभ भी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। ये समागम, जिसमें जहां बाबा अवतार सिंह जी, माता बुद्धवंती जी और माता सविंदर जी के परोपकारों पर आधारित रहा, वहीं पुरातन भक्तों की गुरमत व मुक्ति के प्रयासों की स्मृति भी दिलाता है। इन समागमों पर आधारित सत्संग प्रोग्राम तैयार कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया गया। दिसंबर के महीने में वार्षिक निरंकारी संत समागम भी वर्चुअल रूप पर आधारित रहा। समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ और समागम का शीर्षक रहा स्थिरता। 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के तीनों दिन सत्संग कार्यक्रम का भी घर बैठे श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीष वचनों का आनंद प्राप्त किया। हे प्रभु, हम सभी का ऐसा कुछ किरदार हो जाए, हमें दुनिया के हर एक बशर से प्यार हो जाए। और ये प्यार हमें लॉकडाउन के दौरान भी देखने को मिला, जब कोविड-19 की वजह से सामान्य गतिविधियां थम सी गई, पर निरंकारी सेवादारों का हौसला कम नहीं हुआ, इनके जज्बे की रफ्तार कम नहीं हुई। एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स व सेवादारों ने मानवता की हर संभव सेवा की। आइए इस निष्काम सेवा की एक झलक देखते हैं नर सेवा नारायण पूजा सेगमेंट में। नर सेवा नारायण पूजा को आधार मानते हुए संत निरंकारी मिशन की ओर से चलने वाली आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की लड़ी वर्ष 2020 में भी निरंतर चलती रही। जनवरी के महीने में महाराष्ट्र समागम के अवसर पर अनेक प्रदर्शनियां लगाई गईं, डिस्पेंसरीज के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं की गईं और इसके साथ ही कायरोप्रैक्टर्स ने भी इन सेवाओं में अपना योगदान दिया। इस दौरान सामूहिक शादियों का भी आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 75 नवयुगल सद्गुरु माता जी की पावन छत्र छाया में वैवाहिक सूत्र में बंधे। जनवरी व फरवरी के महीने में सामाजिक सेवाओं के तहत जहां ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स लगाए गए, तो वहीं क्लेनलीनेस ड्राइव्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ड्राइव्स के तहत अनेक कार्य किए गए। इसके अलावा भी वर्ष भर समय समय पर सफाई अभियान चलाया जाता रहा और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए जाते रहे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पर्यावरण की शुद्धता हेतु अनेक सामाजिक गतिविधियां की गई। 21 जून को विश्व योग दिवस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए योग के महत्व को समझाया गया। अगस्त के महीने में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर सेवादारों व एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स द्वारा वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा की गई। इसके अलावा सीनियर सिटीजन पर आधारित वीडियो प्रोग्राम तैयार कर जूम ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर लॉकडाउन की स्थिति के चलते स्वच्छता अभियान स्थगित रहा, किंतु जन सामान्य को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए एक वीडियो प्रोग्राम तैयार कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। कोरोना संकट की वजह से देश व दुनिया में होने वाले लॉकडाउन के चलते सभी गतिविधियों को विराम लग गया। इस दौरान सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा व आदेश से हजारों सेवादार व एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स कोरोना संकट से जूझते लोगों की सेवाओं में जुट गए। इस दौरान कई निरंकारी सत्संग भवनों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया और स्थान स्थान पर लोगों में भोजन सामग्री, खाने के पैकेट्स, काढ़ा, जोशांदा, मास्क, पीपीई किट्स और सैनिटाइजर आदि वितरित किए गए और सेवादारों द्वारा हर प्रकार से सरकारी नियमों का पालन करते हुए संक्रमित लोगों की सेवा की गई। सद्गुरु की कृपा से मिशन के द्वारा की जा रही इन सेवाओं के लिए
राज्य सरकारों एवं भारत सरकार ने संत निरंकारी मिशन की भूरी भूरी प्रशंसा की। In 2020, apart from India, the service to mankind continued in other parts of the world. Service to humanity was done in numerous ways and through various platforms. The idea of oneness and humanness was practically displayed while conducting the services. Let's have a closer look. Year 2020 has witnessed many challenges and tough times. The global pandemic brought the entire world to a standstill. But during those tough times also, the volunteers of Sant Nirankari Mission offered their selfless services for the cause of humanity with the blessings of Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj. At the beginning of the year 2020, in the months January and February, several congregations took place in the physical form in various parts of the world. The birth anniversary of Baba Hardev Singh Ji Maharaj was celebrated on 23rd February with reverence and love in different parts of the world. Special cleanliness drives were organized in different parts of the globe, and also a number of tree plantation drives were held by missions volunteers to combat the effects of global warming and pollution. With the blessings of Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the volunteers of Sant Nirankari Mission came forward as Corona warriors who worked day and night following health protocols to help the needy by donating food, grocery items, prepared meals, clothes, beddings, masks, sanitizers, and sanitation supplies in different parts of the world. Many special food drives were organized, and the moves were highly appreciated by the local authorities. Donations were made through food packets, which included self-prepared food, processed food items, and basic ration for instant use. Meals were also donated to mental health facilities for fellow beings settled there. Volunteers were also seen personally delivering the food packets door to door for those who couldn't come by themselves for help. In some places, clothes distribution drives were also conducted. One of the major sectors that needed support in the time of this global pandemic was the medical and healthcare department. Devotees of the mission stood shoulder to shoulder with the healthcare workers to fight this virus together. Masks and face shields were manufactured by the devotees, and these masks, gloves, sanitizers, and PPE kits were distributed to various hospitals and many other essential services. Many blood donation camps were also organized for COVID-19 patients. With a feeling of love and brotherhood for all the humanity, devotees donated their blood throughout the year in different parts of the world. Recognizing the contribution of Sant Nirankari Mission during the bushfire and COVID-19, Victoria Day Award was presented to the representative of the mission in Australia. A Thanksgiving charity drive was organized in the month of November by S&M branch Los Angeles. It was organized to provide food and COVID safety items to nearly 300 families there. The volunteers of S&M branch Atlanta donated food to the Children's Healthcare of Atlanta. Many other contributions in different forms were also made by Sant Nirankari Mission during this challenging time, and the local authorities not only acknowledged but also admired and appreciated the selfless efforts. दोस्तों, जनवरी का महीना है, नए साल का मौका है, तो परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी का जिक्र बरबस ही जुबान पर आ जाता है। बरसों बरस हम 1 जनवरी को राजमाता जी का जन्म दिवस मनाते आए हैं और सद्गुरु की रहमतें प्राप्त करते रहे हैं। राजमाता जी की नूरानी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं। तो चलिए एक खास मुलाकात में आज हम ममतामयी राजमाता जी से जुड़ते हैं और सुनते हैं उनके कुछ अनमोल वचन। कि आज का दिन जहाँ नया साल आया है, संत महापुरुष तो हर वक्त ही अरदास करते हैं, हर इंसान जो इस धरती पे बसने वाला
दुनिया के किसी हिस्से में भी बसने वाला, उसके लिए भी ये सुख चैन सुकून मांगते चले जा रहे हैं। वही सब के लिए मांग सकता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसका हृदय तंग हो वो तो कभी किसी के लिए कुछ नहीं मांगेगा। साध संगत, जैसे कहा है कि कोई नाव न जाने मेरा, सब तेरी वड्याई। जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत चौकुंटी माने। ये साध संगत जब अपने जीवन की तरफ झाड़ डालती हूँ तो कहती हूँ कि दातार ये तेरी कृपा से, तेरी कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ पड़े। करोड़ों इंसान इस धरती पे पड़े हुए हैं, तूने साध संगत इस जगह पे बैठा दिया। दातार कृपा करे कि इसी तरह हर हृदय में ऐसा वास हो जाए प्यार का। आप जानते हो हृदय तो एक ही होता है, मन एक ही होता है। अगर इसमें प्यार हो गया तो नफरत की गुंजाइश ही नहीं है। नफरत की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ प्यार की कमी होती है। यही अरदास, यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना सब जग में बरसे में हो। ये साध संगत आप जानते हैं बरसात होती है, जब बड़ी गर्मी में बरसात होती है तो जब बरसात होती है तो कितना हृदय प्रसन्न होता है, ठंडक मिल जाती है। इसी तरह ही जैसे जैसे साध संगत वाकई जैसे जैसे सतगुरु को खुश करेंगे तो ये हृदय में भी ठंडक रहेगी, जलन दूर हो जाएगी। कहा भी इसी तरह के जिन्नी मेरा लाल रंझाया, तिस अगे मन तन दैया। जो गुरु को रिझा लेता है साध संगत, वो तो आप जानते हैं जिन्होंने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं। रोज ही मिसालें बार बार उन भक्तों की दोहराई जाती है जिन्होंने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया है। तो आओ साध संगत यही अरदास करे, प्रार्थना करे कि दातार कृपा करना, तेरे चरणों के साथ जुड़े हैं, तेरे इस विशाल परिवार के साथ जुड़े हैं। इसी तरह आपके साथ भी, इस विशाल परिवार के साथ भी बन आए और निभ जाए। साध संगत जी धन्यवाद। संत निरंकारी मिशन का लिटरेचर सत्य प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है और इन्हीं में से एक है एक नज़र समाचार पत्र। इस वर्ष एक नज़र समाचार पत्र अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस सुनहरे अवसर पर प्रस्तुत है एक नज़र समाचार पत्र के 50 वर्षों के सफ़र पर एक रिपोर्ट। वर्ष 1963 की बात है जब डॉक्टर ओपी टंडन जी ने उर्दू में अलंबरदार शीर्षक से एक अखबार तैयार किया। बाबा गुरबचन सिंह जी ने अलंबरदार का टाइटल चेंज करके एक नज़र करने का आदेश दिया और इस तरह से एक नज़र उर्दू की नींव पड़ी और 1971 से एक नज़र हिंदी में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगा। अगस्त 1972 में श्री वासुदेव राय जी को एक नज़र के संपादन की सेवा दी गई। उस समय डॉक्टर ओपी टंडन जी एवं श्री कुलजस राय साबिर जालंधरी जी इसमें प्रमुख रूप से सेवा किया करते थे। आज से 50 साल पहले लेट 60s में समय के सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने ऐसा ध्यान किया कि कोई एक पत्रिका निकाली जाए मिशन के प्रचार और प्रसार के लिए, जिसमें खर्चा भी कम हो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली संतों के पास इसे पहुंचाया भी जा सके। 1968 में ओम प्रकाश टंडन जी ने इस समागम का पहला सोवेनियर निकाला था यूनिवर्सल ब्रदरहुड नाम से।
तो बाबा जी ने ये सेवा भी जो है इस पत्रिका की टंडन जी की ही झोली में डाली। तो टंडन जी का बड़ा सौभाग्य रहा अपने जीवन काल में शहंशाह जी के साथ और बाबा गुरबचन जी के साथ अनेक प्रकार की सेवाओं का इनको अवसर मिला। तो आज देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जो बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में टंडन जी के थ्रू जो बीज डाला गया एक नज़र का, उसको कितना सुंदर निखार दिया है संतों ने अपने योगदान से। तो उन संतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम बार पंजाबी भाषा में 1973 में एक नज़र प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन श्री नत्था सिंह जी सेवक ने किया। अब एक नज़र हिंदी, उर्दू, पंजाबी व सिंधी में भी प्रकाशित होने लगा था। 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का सद्गुरु रूप में अवतरण हुआ और अखबार ने विशेष परिशिष्ट प्रकाशित करके जहां युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत को सचित्र रूप में पाठकों तक पहुंचाया, वहीं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रेरणादायक एवं जीवनदायी प्रवचनों को जन जन के दिलों तक पहुंचाया। एक नज़र को नई दिशा मिली जब एक नज़र हिंदी के संपादन का दायित्व डॉक्टर विजय शर्मा जी व पंजाबी का श्री मान सिंह जी मान को दिया गया। कुछ लेखकों का एक ऐसा पैनल मिला जिन्होंने इस एक नज़र को बहुत निखारा है। यदि मैं उनके नाम लेना चाहूँ तो सबसे पहले पूर्ण प्रकाश साकी जी, उनके लेख बहुत छपते थे, वो सुझाव भी देते थे। और उनके साथ ही साथ डॉक्टर संतोष टंडन की सीरीज छपती थी एक नज़र में। डॉक्टर संतोष टंडन के साथ साथ ही डॉक्टर हंस जी, वो भी अपने लेख देते रहे। एक सबसे बड़ा योगदान परम पूज्य आर.डी. सत्यार्थी जी का रहा। हमारे संपादक मंडल में एक समय ऐसा आया जिसे मैं स्वर्णिम काल कहता हूँ कि सारे संपादक निर्मल जोशी जी, मान जी, बेकल साहब और भी अनेक विद्वान महात्मा आ जाते थे, मिशन के हितैषी। वो बैठ कर के निश्चित करते थे कि ऐसी सामग्री जानी चाहिए और ऐसी को हमें थोड़ा दूर रखना है। उस समय बहुत बड़ा निखार आया जो आज तक चल रहा है। और फिर अप्रैल 2002 में पंजाबी के संपादक के रूप में श्री सुलेख साथी जी को सेवा दी गई तथा जून 2002 में हिंदी के सह संपादक के रूप में श्री राम प्रजापति जी को जोड़ा गया। आध्यात्मिक एवं सामाजिक जागृति की प्रेरक एवं मिशन की गतिविधियों एवं सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने में प्रयासरत ये पत्रिका का 50 वर्ष का इतिहास अनेक विविधताओं से भरपूर रहा है और सद्गुरु बाबा जी का निरंतर प्रयास रहा कि ये अन्य भाषाओं में भी इसे प्रकाशित किया जाए। 1973 में एक नज़र को पंजाबी भाषा में भी आरंभ कर दिया गया और धीरे धीरे ये जनमानस की प्रिय पत्रिका बनने लगी। सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के महाराज के अनेकों रूपों में पत्रिका को आशीर्वाद प्राप्त होते रहे और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के मार्गदर्शन में पत्रिका प्रगति के पथ पर है। वर्ष 2008 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्रछाया में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें एक नज़र समाचार पत्र के बारे में मार्गदर्शन देते हुए बाबा जी ने कहा, अगर हम एक नज़र की बात करते हैं तो वो भी आप जानते हैं कि किस तरह से एक नज़र का प्रारंभ हुआ। कहीं पर ओपी टंडन जी का योगदान और फिर वासुदेव राय जी का योगदान आप जानते हैं, जिन्होंने वास्तविकता में एक नज़र को एस्टेब्लिश किया। इसलिए इस स्टेज तक जहां पहुंचे हैं, इसमें कितने कितने रूपों में, प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप में बहुत बहुत से योगदान दिए गए हैं। वो भी याद है कि अपने ही भवन के हिस्से में जो भी यहाँ निरंकारी कॉलोनी का हेडक्वार्टर भवन है, वहाँ किस तरह से वहीं पर ही एक छोटे से तिकोनी सी जगह में एक चेंडर मशीन लगी होनी और वहीं पर ही छपाई हो रही होनी और किस तरह से वहाँ प्रूफ रीडिंग हो रही होनी और जिनका बुजुर्गों का दास ने नाम लिया है, ये जहाँ एक दूसरे कमरे में लिख रहे हैं
और एक वो मशीन जो वो वहाँ लगाई गई उसमें छपाई हो रही है। इस प्रकार से एक हम्बल वे में जो प्रारंभ हुआ और अब किस तरह से उसको एक विस्तार ये मिलता चला गया है। और इसी प्रकार सन 2009 में एक नज़र मराठी भाषा में मुंबई से प्रकाशित होना शुरू हुआ। सभी महात्मा को एक नज़र का इतना फायदा हुआ, जो भी मिशन के तरफ से गतिविधि होते हैं और ऐसे कार्य को बहुत महापुरुषों तक पहुंचाने का कार्य अगर किसने किया होगा तो हमारे हिंदी एक नज़र पाक्षिक ने, और मराठी भी एक नज़र 2009 से शुरुआत हुई है। मराठी के भी माध्यम से बहुत सारा योगदान महाराष्ट्र पर मराठी महात्मा को मिल रहा है। एक नज़र का अखिल भारतीय सेमिनार 4 जून 2011 को दिल्ली में संत निरंकारी मंडल के तत्कालीन प्रधान श्री JRD सत्यार्थी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समय समय पर पत्रिका एवं प्रकाशन विभाग में फेरबदल होते रहे और अनेक महात्मा अपनी सेवाएं देते रहे। सन 2018 से पत्रिका एवं प्रकाशन विभाग का दायित्व श्रीमती राजकुमारी राजमामी जी संभाल रही हैं। बहुत खुशी की बात है कि हिंदी का एक नज़र समाचार पत्र अपने 50वें साल में है और ये वर्ष इसका स्वर्ण जयंती वर्ष है। मिशन का जितना भी लिटरेचर है ये सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के कार्य कर रहा है और इसमें एक नज़र भी अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहा है। इसमें छपने वाले लेख, सतगुरु की कल्याण यात्राएं और महापुरुषों के वचन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है कि ये इसी तरह से प्रगति पथ पर रहे और इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाता रहे। वर्तमान में एक नज़र हिंदी, पंजाबी व मराठी भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है और पाठकों की संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। एक नज़र में मुख्य तौर पर सद्गुरु की कल्याण यात्राओं को विशेषता दी जाती है। इसके अलावा समाज कल्याण गतिविधियां, दूर देशों के समाचार और इसी के साथ अनेकों जीवनोपयोगी जानकारियां प्राप्त होती हैं। सभी पाठकों को हिंदी एक नज़र के स्वर्ण जयंती वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और अब दोस्तों न्यूज़ डिवाइन की खबरों को यहीं विराम देते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि इस नए वर्ष में सभी स्वस्थ हों, सभी खुशहाल हों और सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। है दुआ कि मानवता का खुशहाल ये चमन हो, हर और सकूं बरसे सब और ही अमन हो। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त रचना को। नमस्कार, धन निरंकार जी।